प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन लिया है इफिसियों 6 बाब और उसकी 10 आयत से और 18 आयत तक मैं आज आपके सामने ये वचन शेयर करने जा रही हूँ। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसमें इस प्रकार से समझाया गया है हमें कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है और परमेश्वर के हथियार, सारे हथियार हमें बांध लेने हैं कि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर के हथियार हमें बांध लेने हैं ताकि हम उन बुरे दिनों का सामना कर सकें और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सकें। हमें स्थिर रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, बलवंत रहना है। इसलिए पहला चीज़ क्या है, हथियार जो है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला है हथियार है सत्य से अपनी कमर कसकर। दूसरा धार्मिकता की झिलम पहनकर, दूसरा हथियार है धार्मिकता की झिलम पहनकर। तीसरा है पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तीसरा पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और चौथा है इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। चौथे में विश्वास की ढाल है जिसको लेकर तुम स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। और पांचवा और उद्धार का टोप। छठा आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यह है सातवां परमेश्वर का वचन, इसको अपने साथ ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हमें क्या करना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है। हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय हमें प्रार्थना में लगे रहना है। यह हमें आगे लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस कह रहा है कि उसके लिए भी प्रार्थना करें ताकि वो भी बोलने में संसार के साथ ऐसा प्रबल वचन दिया करे कि साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार करें। और ये खाली पौलुस के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है कि हम भी परमेश्वर में बलवंत रहें, स्थिर रहें, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकें। और जो ये सातों हथियार मैंने बताए हैं, परमेश्वर के हथियार हम बांध लें। सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ये ले लो। ये है परमेश्वर का वचन, इसे हमें हमेशा अपने साथ रखना है और इसमें बढ़ते जाना है, तभी हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।